दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और सरफराज खान को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 33 रनों पर 3 विकेट गंवाने के बाद हिटमैन रोहित शर्मा के साथ मिल जडेजा और सरफराज ने तो इंग्लैंड को बुरी तरीके से पीटते हुए पहले दिन ही टेस्ट मैच जीतने की तैयारी कर ली। तो ऑस्ट्रेलिया तक टीम इंडिया का डंका बज उठा, जहां ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गजों ने अब भारतीय बल्लेबाजों की तारीफों के कसीदे पढ़ने से लेकर सरफराज के रनआउट पर जो कहा, उनकी बातों ने तो हिंदुस्तान में भी जमकर सुर्खियां बटोरी हैं। तो आखिर रिकी पॉन्टिंग से लेकर शेन वॉटसन, ब्रैडली से लेकर स्टीव स्मिथ जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने क्या कुछ कहा, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, जडेजा और सरफराज में किसकी पारी सबसे शानदार थी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच को जहां एक तरफा सोचा जा रहा था कि इंग्लैंड आसानी से जीत लेगा, लेकिन यह केवल उनकी गलतफहमी थी। हालांकि पहले 10 ओवर में तो इंग्लैंड ने हमारे 3 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था, लेकिन इस मुकाबले में असली रोमांच तो अभी बाकी था। और फिर यह मुकाबला इतनी दफा पलटा है कि इंग्लिश टीम तो भारत के सामने रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गई। पहले रोहित और जडेजा ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लिश टीम को कहीं का नहीं छोड़ा। हिटमैन ने तूफानी शतक जड़ा, जडेजा के साथ 200 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया। तो फिर उनके आउट होने के बाद तो डेब्यूटेंट सरफराज खान ने पूरी महफिल अपने नाम कर ली। आते इस खिलाड़ी ने 3 रन दौड़कर अपना खाता खोला था। यह तो केवल एक नमूना था। उसके बाद तो इन्होंने इस टेस्ट क्रिकेट को वनडे या T20 नहीं बल्कि सीधा T10 में तब्दील कर दिया। एक के बाद एक सीधा चौके से वो डील करने लगे। मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां सरफराज खान ने अपना चौका नहीं जड़ा था। गेंदबाज के सिर के ऊपर से लेकर लेग साइड, मिड ऑन, मिड विकेट, हर तरफ सरफराज के बल्ले से आतिशबाजी की तरह चौके देखने को मिल रहे थे। और तभी गेंदबाज के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का जड़ इस खिलाड़ी ने न केवल 48 गेंद पर तूफानी अर्धशतक ठोका और डेब्यू मैच में इतिहास रच दिया। हालांकि वो 62 रन बनाकर रविंद्र जडेजा के कारण रन आउट हो गए, जिस पर खूब विवाद भी हुआ। लेकिन जख्मों पर मरहम लगाते हुए जडेजा ने अगली ही गेंद पर अपना शतक पूरा बता दिया और टीम इंडिया अभी हारी नहीं है, जिस पर हर कोई खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। यानी पहले दिन ही रोहित और जडेजा ने शतक लगाए तो फिर सरफराज ने अपने बल्ले से पूरी महफिल लूटी थी। बस फिर क्या था, पूरी तरीके से पहला दिन टीम इंडिया के नाम रहा और इंग्लैंड को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। याद तक कि अब टीम इंडिया का दमदार प्रदर्शन देखकर तो ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पॉन्टिंग का रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि इसलिए कहते हैं इंडिया को इंडिया में हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 33 रनों पर इंग्लैंड के पास 3 विकेट थे। उसके बाद भी रोहित और जडेजा ने उन्हें मैच में शिकंजा नहीं कसने दिया। दोनों ने बहुत मैच्योरिटी से बल्लेबाजी की और यंग टैलेंट सरफराज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत टैलेंट की खदान है। मुझे नहीं लगता कि अब इंग्लैंड इस टेस्ट में वापसी कर पाएगी। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी के सबसे अच्छे दोस्त माने जाने वाले शेन वॉटसन का कहना है कि मुझे सबसे अधिक इंप्रेस रोहित ने किया है। मुझे पता है वो दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज है और ये क्यों बोलते हैं उनसे उसने एक बार फिर साबित कर दिखाया। सबसे मुश्किल परिस्थिति में रोहित ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की वो काबिले तारीफ थी। बहुत अच्छे रोहित शर्मा, आपकी इसी बल्लेबाजी देखने के लिए तो हम इतना वेट करते हैं। जडेजा और सरफराज की भी बैटिंग काबिले तारीफ थी। टीम इंडिया ने पूरी तरीके से इंग्लैंड को आउटसाइन कर दिया। जी हाँ दोस्तों, शेन वॉटसन तो मानो रोहित शर्मा के फैन ही हो गए। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज गेंदबाज ब्रैडली का कहना है कि रोहित और जडेजा ने लाजवाब बल्लेबाजी की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यदि जिसकी तारीफ होनी चाहिए वो है सरफराज खान। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही इतने बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की, वो काबिले तारीफ था। मुझे लगता है यदि वो रन आउट नहीं होते तो आसानी से अपना शतक भी पूरा कर लेते, क्योंकि वो टेस्ट में भी T20 की रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। मैं देखना चाहूंगा कि अब वो अगली पारी में क्या करते हैं। वही नहीं दोस्तों, अंत में खुद स्टीव स्मिथ का कहना है कि मैं टीम इंडिया का प्रदर्शन देखकर हैरान हूं। 33 रनों पर अपने 3 बल्लेबाजों को गंवा दिया। वहां से वापसी करना किसी के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन रोहित और जडेजा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और मैं सबसे ज्यादा हैरान तो सरफराज की बैटिंग देखकर हूं। मैं आज से पहले नहीं जानता था कि ऐसा कोई खिलाड़ी भी है, लेकिन उसने दिखा दिया कि वो कितना कमाल का खिलाड़ी है और क्या कुछ हासिल करने के काबिल है। मैं उसे फ्यूचर में और भी देखना चाहूंगा। तो दोस्तों सच में ये ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज भी भारत के टैलेंट और उनकी बल्लेबाजी के मुरीद हो गए। लेकिन अब आपको क्या लगता है, सरफराज खान, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा में किसकी पारी सबसे शानदार थी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जडेजा के शतक के स्वार्थ के चलते सरफराज खान को उन्होंने रनआउट कराया तो पिता से लेकर सरफराज की पत्नी तक भड़क गई। आखिरकार जडेजा की हरकत पर उन्होंने अपने बयान में क्या कहा, साथ ही रोहित पर भी वो क्या कह गए, उन दोनों के बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, जडेजा ने गलती की थी या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में आपका जवाब हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में ही इतने ज्यादा उतार चढ़ाव आ गए ना कि उसकी बातें इस टेस्ट मैच के अंतिम दिनों तक चलेंगी। आपको बताएं दोस्तों कि रोहित शर्मा ने टॉस जीता, टॉस जीतकर टीम के लिए पहले बल्लेबाजी चुनी। लेकिन अफसोस इस बात का कि दोस्तों हमारी टीम के सारे युवा खिलाड़ी ना 33 पर आउट हो चुके थे। 33 पर दोस्तों भारत के 3 बड़े विकेट हो चुके थे और यहाँ से क्या करना था वाकई में रोहित शर्मा अच्छे से जानते हैं।
दोस्तों रोहित ने क्रीज के एक छोर को संभाला और जिम्मेदारी दिखाते हुए 131 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। ये सब कुछ उन्होंने 2 सेशंस के अंदर ही कर दिया था। इस बीच दोस्तों रोहित शर्मा को दूसरे छोर से पूरी तरीके से साथ मिला था रविंद्र जडेजा का। वो विकेट बचा रहे थे तो रोहित रन बना रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा ही दोस्तों सरफराज और जडेजा के साथ हुआ। इस पार्टनरशिप में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जडेजा विकेट बचा रहे थे लेकिन सरफराज बैक टू बैक रन्स लगा रहे थे। देखते ही देखते दोस्तों रविंद्र जडेजा 99 पर पहुंच जाते हैं और फिर आता है वो लम्हा जब उनकी गलती के चलते डेब्यू कर रहे सरफराज खान अपना विकेट गवा देते हैं। 282वें ओवर की 5वीं गेंद की बात है। एंडरसन की गेंद पर जडेजा अपनी ही कॉल पर दौड़ते ही नहीं हैं, जिसके चलते 62 रन पर ही ना सरफराज खान रन आउट हो जाते हैं। और दोस्तों उनके रन आउट होने के बाद जाहिर सी बात है वो तो खफा थे ही, उदास थे ही, लेकिन ड्रेसिंग रूम में मौजूद रोहित शर्मा ने गुस्से में अपनी कैप को जमीन पर दे मारा। इनफैक्ट उनके पिता भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थे और खुद सरफराज खान बार बार अपना माथा पीट रहे थे कि ये क्या हो गया, क्योंकि पहले मैच में शतक लग जाता तो सरफराज खान का नाम हो जाता, लेकिन जडेजा की एक गलती के चलते ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन दोस्तों जो घटिया हरकत जडेजा ने सरफराज खान के साथ की उन्हें रन आउट कराने के बाद ना, अब तो उनके पिता से लेकर उनकी पत्नी दोनों बुरी तरीके से भड़के भी हैं और उनकी बल्लेबाजी पर भी उन्होंने बयान दे डाला है। आखिरकार इस पूरे मुद्दे पर भावुक होकर सरफराज खान के पिता और उनकी पत्नी ने क्या कहा, चलिए उनका बयान आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि सरफराज के पिता ने रोहित से भी गुहार लगाते हुए कहा, आज जो कुछ भी सरफराज खान के साथ हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। रविंद्र जडेजा एक भारतीय क्रिकेटर है और ये तो भारतीयों की संस्कृति है कि सबको बराबर के मौके मिलने चाहिए। अपने शतक के चलते उन्होंने सरफराज की इनिंग को कुर्बान कर दिया। खैर वो एक अच्छे सहनशील खिलाड़ी हैं, इसको जरूर से समझेंगे। बस रोहित से मैंने इतनी ही गुहार लगाई कि वो उनका ध्यान रखें, क्योंकि अभी वो नादान हैं और क्रिकेट को लेकर उनकी समझ रोहित से ही बेहतर होगी। दिन पर दिन वो अच्छा करेंगे, बस जडेजा अगली बार ऐसी गलती ना करें। दोस्तों उनकी पत्नी तक ने कहा था, आज सरफराज ने वाकई में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन उनका शतक रह गया। शतक नहीं तो एक बड़ी पारी जो देश के लिए आ सकती थी वो भी रह गई, केवल एक दूसरे खिलाड़ी के शतक बनने के चक्कर में। मुझे पूरी उम्मीद है अगली बार वो ऐसा सुलूक तो नहीं करेंगे हमारे सरफराज खान के साथ। दोस्तों सरफराज खान के पिता और पत्नी दोनों नाराज तो हैं रविंद्र जडेजा से। वैसे आप सभी को क्या लगता है, जडेजा ने गलती की थी या नहीं? नीचे कमेंट कर बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों सरफराज खान को जानबूझकर रन आउट कराने पर, अपना शतक पूरा करने पर अब जडेजा ने भी खुलासा कर दिया है आखिरकार किसकी गलती थी उस रनआउट पे। और अपने ऊपर इस बात को लेकर जडेजा ने सरफराज खान को रनआउट कराने पर क्या कहा, आपको दोस्तों उनके चौंकाने वाले बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, सरफराज खान के इस रनआउट में गलती थी तो किसकी, सरफराज या जडेजा की? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेले जा रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट के पहले दिन के खेल में इतने ज्यादा ड्रामे हो गए कि देखकर आप भी दंग रहने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो रोहित ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी टीम के, और नतीजा ये रहा कि हमारे अर्ली विकेट्स ऐसे गिरे कि 33 पर 3 विकेट गिर गए थे। इतनी जल्दी तो टी20 में भी विकेट्स नहीं गिरते। खैर दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा ने शतक लगाकर भारत को एक छोर से संभालकर 131 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन मैदान में अभी भी कुछ बड़ी पारियां भारतीय क्रिकेट टीम को हराने में चाहिए थी, जो मिली भी सरफराज खान और रविंद्र जडेजा के रूप में। दोस्तों दोनों खिलाड़ियों के बीच में 5वीं विकेट को लेकर एक जबरदस्त पार्टनरशिप हुई, जिसमें रविंद्र जडेजा 90 से ज्यादा रन लगा चुके थे और इधर सरफराज के कंधों पर ज्यादा रन लगाने की तेज तर्रार पारी खेलने की जिम्मेवारी दी गई। जहां जडेजा ज्यादा गेंदों का इस्तेमाल कर रहे थे तो वहीं सरफराज खान तो हर दूसरी गेंद पर बाउंड्री निकालकर सबसे तेज 50 भी लगा गए टेस्ट डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए। भारत के इतिहास में अब तक इतना तेज 50 किसी ने भी नहीं लगाया। लेकिन दोस्तों सरफराज खान ने 62 रन तो लगाए ही थे, फिर भी सबको उम्मीद थी कि वो भी शतक तक पहुंच सकते हैं, और दोस्तों डेब्यू पर शतक उन्हें लगाता हुआ देखने के लिए हर कोई बेताब भी था। बहरहाल इस बीच ना जडेजा अपने शतक के करीब पहुंच गए थे। वो 99 के करीब बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर एक उनकी ही गलती उनके शतक के चलते सरफराज को ले डूबी। दरअसल दोस्तों सरफराज खान डोंट स्ट्राइक एंड पर खड़े थे। माना कि वो 99 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एंडरसन की गेंद पर रन लेने की कॉल उन्हीं की थी और वो खुद ही ढंग से दौड़ नहीं पाए, बल्कि उनके चक्कर में सरफराज खान का विकेट गिर गया और ये खिलाड़ी डिसअपॉइंट होकर 62 रन पर रन आउट हो गया। दोस्तों जडेजा की इस घटिया हरकत को देखकर अपने शतक को बचाने के चक्कर में रोहित इतने ज्यादा खफा थे कि उन्होंने अपनी टोपी ड्रेसिंग रूम में फेंक के मारी। खैर दोस्तों जडेजा ने ऑफिशियल बयान जारी कर दिया है और अपनी सफाई देते हुए कुछ ऐसा कहा ना इस वाक्य पर कि सुनकर आप भी तंग रहने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सरफराज खान को जानबूझकर रन आउट कराने पर रविंद्र जडेजा ने अपने बयान में कहा, आज मैदान में सरफराज खान को जब मौका मिला ना तो शायद सबसे ज्यादा खुश रोहित भाई के बाद मैं ही था।
मैं जानता हूं कि युवा खिलाड़ी टेस्ट में कितना कुछ संघर्ष करके आया है, कितना कुछ हासिल करके आया है। ये मंच, ये मौका, ये डिजर्व भी करते थे और ये यहाँ कर बेहतर भी करने वाले थे मैदान में। हम इस बात से अच्छे से वाकिफ थे।